बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेट्रिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 26 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है परमोटेशन। लेट एन बी नंबर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम इज अ परमोटेशन। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे पास जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हम इसमें से कितनी चूज करेंगे? आर टेकिंग एट अ टाइम। देखिए, हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एन है और हम इसमें से कितनी चूज करेंगे? आर। और देखें, जो एन पे कंडीशन है वो क्या हो? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हों, यानी सारी डिफरेंट हों। और एन में से हम कितनी चूज करेंगे? आर। तो हमारे पास परमुटेशन आ जाएगी एन पी आर। ये बराबर होती है एन का फैक्टोरियल, यानी ऊपर वाले नंबर का ऊपर फैक्टोरियल, और डिवाइड करेंगे ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस करके उसके फैक्टोरियल से। फॉर एग्जांपल, आपके पास है 5p2, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, डिवाइड आप करेंगे ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर माइनस करके उसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल कैंसल, तो 5 मल्टीप्लाई 4 आंसर क्या आ गया? 20। और अगली बात नोट करें, देखिए वही लिखो एन फिर एन माइनस आर। तो आपको क्लियर है कि जो आपके पास एन है वो आर से क्या होगा? ग्रेटर। और ये दोनों नंबर जो हैं ये क्या होंगे? पॉजिटिव। अगर आपके पास नेक्स्ट इसका आंसर 0 कब आएगा? एन पी आर। अगर आपके पास जो एन है वो लेस देन क्या हो जाए? आर। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो आप क्या लेंगे? 0। देखिए, मैंने लिख दिया कि अगर आर जो है वो बड़ा हो जाए एन से, तो परमोटेशन का आंसर क्या आएगा? 0। या आपके पास 10p-5, तो फिर भी आंसर 0। अगर आपके पास आर की वैल्यू नेगेटिव होगी या जो आर है वो एन से क्या हो? बड़ा, उन दोनों सूरतों में जो परमोटेशन है उसका आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट आपके पास नोट कर लें, अगर परमोटेशन में नीचे ऊपर नंबर सेम है तो आंसर आएगा एन का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल, आपके पास है 5p5, ऊपर नीचे सेम नंबर है तो 5 का फैक्टोरियल। अगर आपके पास 100p 100 है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 100 का फैक्टोरियल। दूसरी प्रॉपर्टी है, ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 हो तो आंसर हमेशा आएगा 1। जैसे 10p0 आंसर 1, 50p0 आंसर 1। अगर ऊपर कुछ भी हो नीचे वाली वैल्यू 1 हो तो आंसर हमेशा ऊपर वाला नंबर n आ जाएगा। जैसे 10p1 आंसर 10 आ जाएगा, 20p1 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर तो नंबर से a कम हो, npn-1, देखें ऊपर वाला नंबर एक ज़्यादा है, नीचे वाला नंबर एक कम हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल। कैसे? आपके पास 8p7 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल। डायरेक्ट लिखा करें। अगर 98 है तो आंसर आएगा 99 का फैक्टोरियल। अब मैं साबित भी करता हूँ कैसे लिखना है इसको। अभी आपने कहा है कि जो आपके पास नंबर 1 प्रॉपर्टी थी कि एन पी एन जो है इसका आंसर क्या आना चाहिए? एन फैक्टोरियल। आपके पास डेफिनेशन क्या है? एन पी आर, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसको चेक कर लेते हैं। एन पी एन, एन फैक्टोरियल, देखें ऊपर वाले ऊपर नंबर फैक्टोरियल, ऊपर वाले से नीचे नंबर माइनस करके उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। एन फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, आपने पढ़ा था कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, तो इसका वैल्यू 1 आ गई। एन फैक्टोरियल ओवर 1, तो आंसर क्या आ गया? एन फैक्टोरियल। तो देख लें, एन पी एन हमेशा बराबर हुआ करेगा एन फैक्टोरियल के। प्रॉपर्टी नंबर 2 है
NP0, तो अगर नीचे वाला नंबर 0 ऊपर तो आंसर 1 आएगा। चेक कर लें इसको। NP0 लगाएं डेफिनेशन, n का फिक्टोरियल, ऊपर नंबर नीचे माइनस करें, n-0 का फिक्टोरियल, n फिक्टोरियल ओवर n फिक्टोरियल, कैंसिल तो आंसर क्या आ गया 1। हमेशा नोट करें NP0 आंसर 1। नेक्स्ट है NP1, इसका बराबर है n के। जब नीचे वाला नंबर 1 हो तो आंसर ऊपर वाला आएगा। इसको चेक कर लेते हैं। NP1 n का फिक्टोरियल ओवर n-1 का फिक्टोरियल, इसको कम करके लिखें n-1 का फिक्टोरियल ओवर n-1 का फिक्टोरियल, कैंसल तो क्या आ गया n, तो NP1 हमारे पास आ गया n। लास्ट प्रॉपर्टी है कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कम हो तो आंसर आएगा ऊपर वाले का नंबर का फिक्टोरियल। तो NP n-1 n का फिक्टोरियल करें माइनस ऊपर नंबर n-n प्लस 1 का फिक्टोरियल, कैंसल n फिक्टोरियल ओवर 1 फिक्टोरियल, तो क्या आ गया n फिक्टोरियल। नोट कर लें NP n-1 बराबर है n फिक्टोरियल के। ये हमारे पास की 4 प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। हमारे पास है NPR इज इक्वल टू NC P(n-1) C PR-1। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है NPR बराबर होती है n फिक्टोरियल ओवर n-r फिक्टोरियल, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। साथ लें राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है n-1 PR-1, n अप्लाई करें डेफिनेशन, n-1 का फिक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r-1 का फिक्टोरियल, n इंटू n-1 का फिक्टोरियल, n-1 माइनस r प्लस 1 का फिक्टोरियल, 1 पॉजिटिव कैंसल। देखें हमारे पास अगर 5 हो 7 हो 4 का, फिर हम तो उसको क्या लिखते हैं 5 फिक्टोरियल, इससे अगला नंबर क्या है n फिक्टोरियल, तो ओवर क्या आ गया n-r का फिक्टोरियल। तो देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने इसको इसके बराबर साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास NPR, तो क्या डेफिनेशन है n का फिक्टोरियल ओवर n-r का फिक्टोरियल, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरी साइड को सॉल्व करें। राइट हैंड साइड n-r प्लस 1 n-r प्लस 1 NPR-1 एक्सपेंड करें n-r प्लस 1 n फिक्टोरियल ओवर ऊपर नीचे माइनस करें n-r प्लस 1 का फिक्टोरियल। तो देखें n-r प्लस 1 का फिक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं एक कम करके n-r प्लस 1 इंटू n-r का फिक्टोरियल। तो लिखें इसको n-r प्लस 1 n फिक्टोरियल ओवर n-r प्लस 1 इंटू n-r का फिक्टोरियल। तो ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसल, n फिक्टोरियल ओवर n-r का फिक्टोरियल, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। देखें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 क्या है सेम। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है NPR इज इक्वल टू n ओवर n-r इज इक्वल टू इनटू n-1 PR। तो ले इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसकी NPR जो बराबर है n फिक्टोरियल ओवर n-r का फिक्टोरियल, इसको बोले नंबर 1। ले राइट हैंड साइड n ओवर n-r n-1 PR, तो n ओवर n-r इसको लिखें आप n-1 का फिक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r का फिक्टोरियल, n इंटू n-1 का फिक्टोरियल, n-r r को पहले 1 को बाद में लिख ले, n-r माइनस 1 का फिक्टोरियल। देखिए इससे नंबर कौन सा n, इसको मैं लिख सकता हूँ n का फैक्टोरियल। इससे नंबर कौन सा n-r, इसको मैं लिख सकता हूँ n-r का फैक्टोरियल, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2।
देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सेम। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर दो परमोटेशन आपस में ऐड हो रही हो, देखने वाली बात है एन पी आर। देखें ऊपर नंबर सेम होगा और नीचे वाला नंबर एक नंबर दूसरे से कम हो, जो नंबर कम होगा उसके साथ क्या हो, आर मल्टीप्लाई हो। तो क्या करते हैं, नीचे से बड़ा नंबर लेंगे, ऊपर सेम है एक नंबर ऐड करके लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10p5 प्लस 10p, अब आपने देखना है इसको एक कम करें, 5 को एक कम करें 4, तो साथ क्या आ जाएगा 5, ये बराबर होगा, ऊपर वाले नंबर को एक ऐड कर लेंगे 11 और नीचे जो नंबर बड़ा होगा उसको लेंगे। ये प्रॉपर्टी है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, सिंपल प्रूफ है इसका। हमारे पास है कि एन पी आर प्लस आर इंटू एन पी आर माइनस 1 बराबर साबित करेंगे एन प्लस 1 पी आर। तो देखें इसको, लें लेफ्ट हैंड साइड, एन पी आर प्लस आर इंटू एन पी आर माइनस 1, लगाएं डेफिनेशन, एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फिक्टोरियल, आर इंटू एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर प्लस 1 का फिक्टोरियल। तो एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फिक्टोरियल, आर इंटू एन फिक्टोरियल, इसको कम करके लिखें एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर का फिक्टोरियल, एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फिक्टोरियल कॉमन ले लें, 1 प्लस आर ओवर एन माइनस आर प्लस 1, एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फिक्टोरियल, एलसीएम लें, एन माइनस आर प्लस 1 करें मल्टीप्लाई, एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर कैंसल, एन फिक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 ओवर एन माइनस आर का फिक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1। देखें ये एन फिक्टोरियल है, उसका नंबर कौन सा एन, इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस 1 का फिक्टोरियल। ये हमारे पास है एन माइनस आर फिक्टोरियल, उससे कौन सा अगला नंबर, एन माइनस आर प्लस 1 का फिक्टोरियल, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। लें राइट हैंड साइड, क्या है एन प्लस 1 पी आर, तो क्या आएगा एन प्लस 1 का फिक्टोरियल ओवर एन प्लस 1 माइनस आर का फिक्टोरियल, रिप्लेस कर दें, एन प्लस 1 का फिक्टोरियल, आर को पहले लिख लें 1 को बाद में, एन माइनस आर प्लस 1 का फिक्टोरियल, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सेम, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से समझें। अब हमने साबित करना है, हमारे पास है एन प्लस 1 पी आर इज इक्वल टू आर फिक्टोरियल आर इंटू एन पी आर माइनस 1 एन माइनस 1 पी आर माइनस 1 प्लस अप टू सोन आर इंटू आर माइनस 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जो आर में आर पी जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, आर फिक्टोरियल के। जैसे आपने लिखा था कि एन पी एन बराबर होता है एन फिक्टोरियल के, तो आर फिक्टोरियल की जगह पे लें राइट हैंड साइड, इसके बराबर साफ कर देंगे। हमारे पास आर फिक्टोरियल प्लस आर इंटू एन पी आर माइनस 1 एन माइनस 1 सी पी आर माइनस 1 प्लस अप टू सोन आर इंटू पी आर माइनस 1। तो आर फैक्टोरियल में पुट कर दें आर पी आर, इनको मल्टीप्लाई करें आर इंटू एन पी आर माइनस 1 आर इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1 अप टू सोन आर इंटू पी आर माइनस 1 पी आर माइनस 1। सबसे इम्पोर्टेंट काम देखें जो हमारे पास है, अब आप इसको इसके साथ मिलाएं। देखें मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाला नंबर क्या हो, सेम। आप इनको आप लिखें रिवर्स ऑर्डर में। आप ये पहले जो वैल्यू थी ये बड़े से क्या छोटे तरफ आप लिखे, अब छोटे से बड़ी तरफ इनको चेंज कर दें, ये साथ आ रहा आर इंटू आर माइनस 1, इससे जो पिछला नंबर होगा
या इसको आप अप टू साउंड करके लिख दें, या मैंने इसको कहा था कि आप इसको लिखें रिवर्स ऑर्डर में। इससे जो पिछला नंबर होगा वो r इंटू r प्लस 1 पी आर माइनस 1 प्लस अप टू साउंड लास्ट नंबर r इंटू एन पी आर माइनस 1। देखें ये हमारे पास था नंबर बड़े से छोटे की तरफ, मैंने इसका आर्डर रिवर्स कर दिया, इसको मैंने पहले लिख दिया, यानी जो इससे पिछली टर्म होगी वो होगी r इंटू आर प्लस 1 पी आर माइनस 1। फिर मैंने इसको नंबर को क्या लिख दिया लास्ट पे। अब आप देखें इन दो नंबर को आप मिलाएं, मैंने क्या कहा था ऊपर वाला नंबर सेम हो और नीचे वाला नंबर एक नंबर से क्या हो, एक कम हो, तो जो कम है उसके साथ आप आर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अभी आपने पढ़ा था वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि एन पी आर प्लस एन पी आर माइनस 1। देखें ये ज़्यादा ये कम है, ऊपर सेम है, जो कम उसके साथ क्या आ जाएगा आर मल्टीप्लाई। ये बराबर था, ऊपर वाले नंबर को एक बढ़ा के लिखते हैं और नीचे दोनों में बड़ा कौन सा है आर। तो देखें ऊपर सेम है, एक बढ़ा दें आर प्लस 1, नीचे छोटा कौन सा है आर माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया आर प्लस 1 पी आर माइनस 1 प्लस अप टू सॉन आर इंटू एन आर माइनस 1। तो आप इन दोनों में देख लें, ऊपर नंबर सेम है, नीचे वाला नंबर एक नंबर दूसरे नंबर से एक क्या है कम है, तो जो नंबर बड़ा है उसको हम लिखेंगे। हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा, ये जो हमारे पास आंसर होगा, सॉरी ये 1 है और ये r है और 1। तो देखें ऊपर सेम है तो r प्लस 2 आ जाएगा और नीचे नंबर कौन सा बड़ा है r प्लस अप टू साउंड r इंटू एन पी आर माइनस 1। तो देखें आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आखिरी नंबर आपके पास क्या आ जाएगा एन पी आर माइनस 1 सी आर प्लस ऊपर सेम एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। तो देखें इन ऊपर सेम है तो n प्लस 1, नीचे दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है r। तो देखें यही हमने साबित करना था n प्लस 1 पी आर। तो एक दफ़ा देख लें मैंने क्या किया, r को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, r इसको मल्टीप्लाई, इनको भी सब वैल्यू को मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया और r फैक्टोरियल जगह पे मैंने लिख दिया r पी आर। देखें उसके बाद मैंने इसको लिख दिया असेंडिंग आर्डर में। तो आप देखें इन दोनों को मिलाएं आप, तो मैंने बोला था कि ऊपर वाला नंबर सेम हो, नीचे वाला एक नंबर का एक दूसरे एक कम हो, जो कम है उसके साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो। तो देखें क्या करें, ऊपर वाला नंबर एक बढ़ा के लिखेंगे, नीचे नंबर कौन सा लिखेंगे बड़ा, फिर इसके साथ मिलाएं इसको। तो देखें ऊपर नंबर सेम है, नीचे एक नंबर क्या है कम, जो कम नंबर होगा उसके साथ ये जो नीचे वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। ऊपर आप नंबर एक बढ़ा के लिखेंगे, नीचे नंबर कौन सा लेंगे बड़ा आर। इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा, कहाँ तक जाएंगे आप यहाँ पे आर एन पी आर माइनस 1। इससे पिछला नंबर कौन सा होगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है, इससे पिछला नंबर होगा एन पी आर। तो देखें ऊपर सेम नंबर है, एक बढ़ा देंगे, नीचे नंबर कौन सा लेंगे बड़े वाला। तो देखें यही हमने प्रूव करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेगा, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।